अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम गोखरू के बारे में बात करेंगे। गोखरू के मिजाज के बारे में, गोखरू के ख़वास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ़ तिब्बी नुस्खा जात में इसके इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, गोखरू के पौधे ज़मीन पर फैले हुए होते हैं। इसके पत्ते चनों के पत्तों की तरह के होते हैं। इस पर छोटे छोटे हल्के जर्द रंग के फूल लगते हैं। एक एक फल में तीन तीन कांटे लगे होते हैं। इसके छोटे छोटे फल दो दो आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसके कांटे बहुत नोकदार होते हैं। मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। ये जड़ी बूटी हर जगह पैदा होती है, हर गांव में, हर शहर में, हर जगह पे। आम आदमी इस जड़ी बूटी को हिकारत की नज़र से देखता है, इसे पसंद नहीं किया जाता इसके कांटों की वजह से, और इसे फ़ौरन उखाड़ फेंका जाता है। नाजरीन, आपके सामने गोखरू मौजूद हैं, पहचान के लिए, समझ के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये गोखरू है, छोटा गोखरू, गोखरू खोर्द। इस पे कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, शायद इसी वजह से लोग इसे पसंद नहीं करते। लेकिन कुदरत ने इसके अंदर बेपनाह तासीर रखी है। बहुत ज़्यादा ख़वास हैं इसके, बहुत ज़्यादा अफ़ादियत है। इसका मिजाज गर्म व खुश्क माना जाता है। नाजरीन, गोखरू मदर हैज़ है, हैज़ की तंगी को दूर करती है। मदर बोल है, पेशाब आवर है, गुर्दा और मसाना की पथरी के लिए बेहतरीन है। गुर्दा और मसाना की पथरी को, रेग को तोड़कर खारिज करती है। वर्म गुर्दा और मसाना में बहुत मुफीद है। पेशाब की जलन को दूर करती है। बवासीर, अपेंडिक्स, कोलंज, यरकान, ज़ेफ़ जिगर, दमा और खांसी वगैरह में बहुत अच्छे असरात हैं गोखरू के। बहुत फ़ायदेमंद जड़ी बूटी है, अगरचे बहुत कम इसकी अफादियत से वाकिफ़ हैं। तिब के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तिब आयुर्वेदिक के अंदर, तिब यूनानी के अंदर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है गुर्दा मसाना के अमराज के अंदर। नाजरीन, गुर्दा और मसाना की पथरी के लिए गोखरू 20 ग्राम को 250 ग्राम पानी में रगड़ कर, घोट कर, मल छान कर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराएं। गुर्दा और मसाना की पथरी, रेग वगैरह को तोड़कर खारिज कर देता है। रुका हुआ पेशाब खुल कर आ जाता है। पेशाब की नाली के ज़ख़म और पीप वगैरह रफ़ा हो जाती है। दर्द गुर्दा की सूरत में 20 ग्राम गोखरू को 250 ग्राम पानी में उबाल लें, और जब पानी निस्फ रह जाए तो मल छान कर मरीज़ को दिन में 2-3 बार पिलाएं। दर्द गुर्दा के लिए बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। यही नुस्खा अपेंडिसाइटिस के अंदर, अपेंडिक्स के लिए बहुत मुफीद है। इससे बग़ैर ऑपरेशन अपेंडिक्स को आराम मिल जाता है, आराम आ जाता है। नाजरीन, अमराज जिगर में गोखरू 20 ग्राम, मिर्च स्याह 5 ग्राम, इन दोनों अज्जा को 250 ग्राम पानी में रगड़ कर, घोट कर सुबह शाम पिलाना तिल्ली और जिगर के बढ़े हुए अमराज में बहुत मुफीद है। इससे ज़ेफ़ जिगर, जिगर की कमज़ोरी और यरकान भी दूर हो जाता है। नाजरीन, पेशाब की नाली के ज़ख़म दूर करने के लिए गोखरू 20 ग्राम, बीज सरवाली 10 ग्राम, कुश्ता संग जराहत 20 ग्राम, राल सफ़ेद 20 ग्राम, ताल मुखाना 10 ग्राम और मिस्री 40 ग्राम, इन सब अद्विया को लेकर कूट पीस कर सफ़ू बनाकर महफूज कर लें, और बमिकदार 10 ग्राम सुबह शाम हमरा नीम गर्म दूध इस्तेमाल कराएं। इन अमराज के अंदर बहुत मुफीद है। जरियान, एहतलाम और पेशाब की नाली के ज़ख़मों के लिए बहुत मुफीद हैं। बहुत जल्द अफाका आ जाता है। नाजरीन, गोखरू में चांदी का कुश्ता बेहतरीन तैयार होता है। चांदी का पतरा बनवा कर, शुद्ध करके 250 ग्राम गोखरू के नगदा में रख कर 10 किलो ओपलों की आग दी जाती है, और ये अमल 4 बार दोहराया जाता है। उम्दा कुश्ता तैयार होता है। बाज़ हुक्मा बरादा चांदी को गोखरू सब्ज़ के पानी में एक दिन खरल करके टिकिया बनाकर
اور پھر گوگھرو کے نغدہ میں رکھ کر 5 کلو اپلوں کی آگ دیتے ہیں اور یہ عمل 3 بار دہراتے ہیں۔ بہت عمدہ کشتہ چاندی تیار ہوتا ہے جو کمزوری کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، دل کے امراض کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت اچھی تاثیر ہوتی ہے اس کی۔ ناظرین، گوکھرو دل کے امراض میں بھی بہت مفید ہے۔ 20 گرام گوکھرو کو آدھا کلو پانی میں جوش دیں اور جب پانی 200 گرام باقی رہ جائے تو مل چھان کر ٹھنڈا ہونے پر 10 گرام مصری میں لا کر صبح دوپہر شام استعمال کرائیں۔ اس سے دل کی حالت گھٹنا، دل کی دھڑکن تیز ہونا، دل کی دھڑکن کی بے قاعدگی، چلتے چلتے رک رک کر یا جھٹکا سا کھا کر دل کا چلنا، خون کا دباؤ، بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا، دل کی گھبراہٹ، دل کی اینٹھن یا جھلی میں پانی پڑ جانا یا چربی کا بڑھ جانا وغیرہ امراض دور ہو جاتے ہیں۔ گوکھرو وہم کے عارضے میں بھی بہت مفید ہے۔ ناظرین، گوکھرو بالوں کے گرنے میں بھی بہت مفید ہے۔ گوکھرو 1 کلو کوٹ کر 12 کلو پانی میں رات بھر بھگو کر رکھ دیں، صبح نرم آنچ پر پکائیں۔ جب 2 کلو پانی رہ جائے تو چھان کر اس میں آدھا کلو سرسوں کا تیل دوبارہ ڈال کر اس پانی کو آگ پر پکائیں اور جب پانی جل کر صرف تیل باقی رہ جائے تب آگ سے اتار کر ٹھنڈا کر کے محفوظ کر لیں۔ اس تیل کو بالوں میں لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، بال سیاہ ہوتے ہیں، لمبے اور گھنے ہوتے ہیں، جلدی سفید نہیں ہوتے۔ یہ تیل آنکھوں اور کانوں کو تقویت پہنچاتا ہے، قوت بصارت اور قوت سماعت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔